इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया और रूस के दौरे में जो अहम चीज दुनिया के नजर में आई वो ये थी कि पुतिन ने पहली दफा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया। बीते 10 सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है SCO में पुतिन के साथ और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया। मज़ा आया। आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तानी जितने भी या कहीं किसी से भी पूछें, हर कोई चाहेगा हम अपनी कंट्री से लीव कर जाए परमानेंटली, ठीक है, लेकिन इंडिया के लोग इतने हैप्पी हैं, खुश हैं। क्योंकि पुतिन दुनिया के किसी भी नेता का ऐसा सम्मान नहीं करते जैसा सम्मान उन्होंने रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। रशिया में उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जो कि 300 साल पुराना रशिया का अवार्ड है, वो दिया गया, जिस पे इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कशन करती नजर आ रही है। पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात पूछूंगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर रशिया का विजिट करते हैं तो वापसी पे आने पर उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही हटा दिया जाता है। इमरान खान साहब की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले और पुतिन ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया, ये बहुत बड़ा हाइप मचा हुआ है। चाइना परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, यूक्रेन परेशान है कि इतने बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान क्या कहना चाहता है और इंडिया की मीडिया क्या कहना चाहती है और वहां पर मोदी के साथ में क्या क्या हुआ, मोदी कहां गए, क्या किए, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। जो सम्मान भारत के किसी भी नेता को अब तक नहीं मिला, वो सम्मान नरेंद्र मोदी को रूस में मिला है, भारत के प्रधानमंत्री को मिला। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस अवार्ड का नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। यह अवार्ड खुद रूस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पुतिन को समझाने गए हैं और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया का मैसेज लेकर गए हैं, क्योंकि पुतिन ने और किसी की सुननी नहीं है। जब पुतिन इस तरह का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को खुद दे रहे हैं तो यह बात याद रखनी चाहिए कि पुतिन वो नेता हैं जो दुनिया को अपने ठेंगे पे रखते हैं। अरे अमेरिका यूरोप बोलते बोलते थक गए, पुतिन सुनने वाले हैं किसी की, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए देखिए। और यहां आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखने चाहिए, आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखने चाहिए, क्योंकि यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है। रशिया की जो गर्ल्स हैं, फीमेल जो हैं, वो प्रॉपर इंडिया के ड्रेस पहन रही हैं, उसके ऊपर कल्चरल डांस किया जा रहा है और वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वेलकम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और बड़ी इज्जत दी गई है। उसके बाद जो वज़ीर आज़म है, रशिया के जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक पर्सनल अपने फार्म हाउस में इंडियन वज़ीर आज़म को इनवाइट किया, उधर दावत दी, जिसमें गुजराती खाने बनाए गए और बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया। अच्छा, ये एक मीटिंग जो है ना, ये सियासी मीटिंग नहीं थी, एक पर्सनल दोस्ताना मीटिंग हुई है उनके फार्म हाउस के बीच में। आप देखिए रूस ने किसको भेजा मोदी जी को रिसीव करने के लिए, किसको भेजा, ठीक है। दूसरी चीज, रूस ने शी जिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति है, उसके लिए किसको भेजा? उसके लिए एक ऐसे बंदे को भेजा जो मोदी जी को रिसीव करने गया था, उसका भी जूनियर। पुतिन वो नेता हैं जो अकेले दुनिया के ताकतवर देशों की नाक में दम करके रखे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप मिलकर भी पुतिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रूस पिछले 2.5 साल से युद्ध लड़ रहा है, हजारों प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन पुतिन ना डरे ना झुके, उल्टे दुनिया को यह दिखा दिया कि वो क्या चीज। अगर ऐसा ताकतवर नेता खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान दे रहा है, तो फिर आप इस सम्मान की अहमियत को समझिए। आज की डेट में भारत की दुनिया के पटल पर अहमियत को समझिए। उसकी भी लिमिट कोई नहीं थी, चाहे वो 2 घंटे की थी, चाहे वो 10 घंटे की थी, और प्रॉपर याराना, उसमें कोई सियासी लोग नहीं थे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके वजीर होते हैं या जो उनके दोस्त होते हैं, जो लोग उनके साथ होते हैं, तो वो लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। वो सिर्फ रशिया के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर आजम, इन दोनों की आपस में मीटिंग थी और बड़ी दोस्ताना याराना जो है ना मीटिंग हुई। सर, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो 6 दिन पहले SCO मीटिंग में पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई और एक ऐसी हरकत सामने आई जिसपे लोगों ने बड़ा तंज किया और मजाक में भी उड़ाया इसको कि पुतिन साहब से हैंडशेक करने के बजाय पहले कैमरामैन से हाथ मिला लिया। अब मैंने पहले ये बात कही है, जिसकी जितनी वैल्यू होती है वो वही करता है। इंडिया का साथ जो है रशिया ने बहुत बड़े लेवल पे दिया था, जिस वजह से इंडिया आज अपनी दोस्ती को नहीं पीछे हटता। अमेरिका ने ये बयान दिया था कि हम किरदार अदा करेंगे इंडिया की और रशिया की दोस्ती कम करने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में नहीं आए। एक जमाना था जब रशिया एक सुपर पावर, USSR होता था उस वक्त, तो ये एक सुपर पावर था दोस्तों। एक अमेरिका सुपर पावर, एक USSR सुपर पावर। हिंदुस्तान उस जमाने में गरीब मुल्क था, यहां पे भूख से लोग मर जाते थे, फैमिन होता था।
फैमिन होता था दोस्तों, यहां पे भूख से लोग मर गए, खाना नहीं मिला, मेल न्यूट्रिशन से लोग, ये भारत में बड़ा कॉमन हुआ करता था। आजकल के बच्चे मेरी बात सुनेंगे तो बोलेंगे यार क्या जरा आप कैसी बातें कर रहे हो। ये सच है, ये सच है। उस जमाने में रूस ने भारत को बड़ा सपोर्ट करा। अब क्या है कि रिश्ते बन गए, रिश्ते बन गए, और रिश्ते ऐसे बन गए कि वो आए यहां पे, ये हुआ सेटअप, ऐसा करो सेटअप, ये भारत की इसमें मदद करो, ये मदद करो, और भारत सब नोट करता है। भारत ने देखा कि यार ये ठीक लोग हैं, ये ठीक लोग हैं, और उन्होंने मदद करी। और भारत के पास पैसे नहीं थे तो हम कुछ और उनको देते थे इन काइंड, हमने कोई उनको गेहूं दे दिया या कोई सब्जियां दे दी इस टाइप की। तो भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज ना के बराबर था उस वक्त। अब क्या हुआ कि आज की तारीख में है मामला बिल्कुल उल्टा। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत को लोग कह रहे हैं कि 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब जब भारत बन जाएगी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, रूस को यह बात पता है यार, और रूस को एक और बात पता है कि भारत ने मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो किस्मत भी चमकती है भाई। जो मेहनत करता है, जो एफर्ट डालता है, उसकी किस्मत भी चमकती है। तो रूस ये देख रहा है कोने से, रूस ये कह रहा है कि दुनिया में सारे लोग हमारे खिलाफ। अब भारत के ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर है वेस्टर्न कंट्रीज से दोस्तों, अमेरिका से फोन, इससे फोन, इससे फोन, ये डील नहीं, आप इसको कंडेम करो, आप बोलो रूस गलत है, रूस कैसे घुसा यूक्रेन में। जब ज्यादा दबाव आ गया भारत के ऊपर, फिर भी भारत ने रूस को कंडेम नहीं करा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की अभी हाइप बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ये सोचने वाली बात है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर जाते हैं तो अपनी एक छाप छोड़ कर आते हैं, और 140 करोड़ की जनता हमेशा उनके साथ रहती है, और जब भी वहां पे जाते हैं तो एक दबदबा बना रहता है। जब भी इंडियन प्रधानमंत्री किसी भी देश में अभी तक गए हैं, हमेशा दबदबा ही रहता है। और आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में, पिछली क्लिप में आपने देखा कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिलने के लिए गए तो पुतिन से हाथ न मिलाकर वो किसी दूसरे व्यक्ति मतलब कैमरामैन से मिला लिए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों कि आप सोच सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपना मेंटलिटी बनाकर रखे हैं, कितना आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डालकर अपने आप को ऑब्जर्वेशन करके रखते हैं, कितना स्टेबिलिटी बनाकर रखते हैं। ये अपने आप में दुनिया पर छाप छोड़ने वाली एक अंदर की बात होती है कि आप कितने मतलब कि उस लेवल तक पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं नई जगह पे जाते हैं और वहां पर आप कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी कर देते हैं तो वहां पर ये आपकी अंदर की बात होती है, ये आपकी अंदर की एक्टिविटी होती है कि आप किस प्रकार से अपने आप को वर्ल्ड के सामने बिहेव कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कहीं पर भी जाता है मतलब कि एक उतावला बनकर जाता है, स्थिरता नहीं रहता है। और प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान के गए तो कैमरामैन से मिलाकर ये खुद की अपनी फजीहत करवा लिए। कोई भी प्रधानमंत्री है भाई, आप किससे मिल रहे हो, देखने वाली बात होती है, सोचने वाली बात होती है कि आप किससे मिल रहे हो। आप पुतिन से मिलने गए हो और कैमरामैन से हाथ मिला रहे हो, चलो एक प्रकार से आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, थोड़ी मोड़ी सोच भी लेते हैं, तो क्या जरूरत है पहले पुतिन से मिलाओ ना, उसके बाद में कैमरामैन से मिला लेते, पूरा दुनिया से मिला लेते। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, इसलिए आपकी फजीहत बन गई। अब यहां पे देखा जाए तो मोदी जैसे ही रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से मिले, ये बहुत बड़ी लेवल पे बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए क्योंकि पुतिन से मिलने का कोई बड़ा मिशन नहीं था कि अपने देश के लिए कुछ बातें करने गए हों, किसी विशेष मुद्दे को लेकर गए हों, ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ इसलिए बात की, दोस्ती के नाते वो मिलने गए थे। और दोस्ती में दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसी से डील करते हैं किसी बात को लेकर, वो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर सच्ची दोस्ती हो और दोस्त एक बार वादा कर दे, चाहे वो किसी देश का पीएम ही क्यों ना हो, तो आपसे वो जरूर पूरा करेगा। और पुतिन हमेशा से ये करते आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी पुतिन के सामने, पुतिन के पीछे हमेशा खड़े उतरे हैं। कभी भी उन्होंने गद्दारी नहीं की, कभी भी उन्होंने धोखा नहीं दिया। और रूस ने हमेशा इंडिया को उस सिचुएशन में भी हमें हेल्प किया है जब भारत में खाने के लाले पड़े थे, मतलब बहुत कम भोजन थे, तो उस समय हमें सपोर्ट किया है रूस ने। और हमारा भी दायित्व तो बनता है कि जब भी रूस किसी भी सिचुएशन में अगर पड़ता है तो हम भी उसे हेल्प करें। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो इंडिया की वाहवाही हो रही है और पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। पीएम अपने अपने लेवल के हैं, आप सोच सकते हैं कि उनकी बिहेव क्या है, उनकी स्थिरता क्या है पूरे वर्ल्ड में और स्थान क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी दिल की बात हो इस वीडियो के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ
नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।